DDGKY प्रोग्राम है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंतर्गत उन सब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारण से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, नौकरी नहीं मिल पाई। तो सरकार आज उनकी मदद कर रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से जो कि DDGKY है। इसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को जो कि 18 साल से 35 साल के हैं और कम से कम 10वीं पास हैं, अगर उन्होंने अब तक कोई नौकरी नहीं करी है और आगे वो बढ़कर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो सरकार उनके लिए खड़ी है। इन सब बच्चों को मैं आग्रह करूँगा कि वो मंगलवार और बुधवार को 10 तारीख और 11 तारीख को यहाँ पर प्ला इन्फोटेक जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ है, यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 10वीं 12वीं आधार कार्ड जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आएँ, वो यहाँ सबमिट करा सकते हैं। और लगभग हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही उनको हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको कॉल कर लेंगे। पहले 3 महीने उनको काम सिखाया जाएगा जो कि है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लड़कियों को हम नौकरी लगवाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि है GDA कोर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ वो काम करते हैं। जो लड़के हैं उनके लिए डबल ऑप्शन है, वो चाहे तो हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ जा सकते हैं, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि हमें पता है पूरे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी उनको नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कम से कम उनको 10,000 रुपये की नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके स्किल्स अच्छे हैं, तो उनको सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है, जो डिपेंड करता है HR के ऊपर। जब इंटरव्यू होता है तो HR उसको उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ज़्यादा सैलरीज भी ऑफर कर सकती है। हिमाचल के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो हेल्थ केयर के लिए है, जिसके बारे में कुलभूषण वर्मा जी आपको बताएंगे भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो SC ST के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी आय कम है लेकिन उनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन सब के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक कि वहाँ रहने का खर्चा, उनकी जॉब प्लेसमेंट का सारा इंतज़ाम जो माँ सरस्वती ट्रस्ट है नाहन में, उनके द्वारा किया जा रहा है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये पूरा आपको कुलभूषण जी बताएंगे डिटेल में। तो मैं आप लोग सबसे इजाज़त चाहूँगा कि ये कुछ इसके बारे में प्रकाश डालें सर। धन्यवाद सर। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुलभूषण वर्मा, कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर माँ सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, जो कि एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। तो ये DDGKY प्रोग्राम है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंतर्गत उन सब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारण से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, नौकरी नहीं मिल पाई। तो सरकार आज उनकी मदद कर रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से जो कि DDGKY है। इसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को जो कि 18 साल से 35 साल के हैं और कम से कम 10वीं पास हैं, अगर उन्होंने अब तक कोई नौकरी नहीं करी है और आगे वो बढ़कर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो सरकार उनके लिए खड़ी है। इन सब बच्चों को मैं आग्रह करूँगा कि वो मंगलवार और बुधवार को 10 तारीख और 11 तारीख को यहाँ पर प्ला इन्फोटेक जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ है, यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 10वीं 12वीं आधार कार्ड जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आएँ, वो यहाँ सबमिट करा सकते हैं। और लगभग हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही उनको हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको कॉल कर लेंगे। पहले 3 महीने उनको काम सिखाया जाएगा जो कि है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लड़कियों को हम नौकरी लगवाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि है GDA कोर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ वो काम करते हैं। जो लड़के हैं उनके लिए डबल ऑप्शन है, वो चाहे तो हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ जा सकते हैं, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कि हमें पता है पूरे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी उनको नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कम से कम उनको 10,000 रुपये की नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके स्किल्स अच्छे हैं, तो उनको सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है, जो डिपेंड करता है HR के ऊपर। जब इंटरव्यू होता है तो HR उसको उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ज़्यादा सैलरीज भी ऑफर कर सकते हैं। तो अभी हमारा मकसद है कि चंबा के अंदर 200 बच्चों को हम इनिशियल बेसिस के ऊपर नौकरी प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले वो आएँ, उनको सरकार काम सिखाएगी, उसको 3 महीने जो रहना खाना पीना, उसका गद्दा बिस्तर तकिया, यहाँ तक कि यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जो कि कालाम सिरमौर के अंदर है, वहाँ उसको जाने का किराया भी सरकार की तरफ से होगा। कोई पैसा नहीं है, फॉर्म भरने के 10 रुपये भी बच्चे के नहीं लगने हैं। 3 महीने वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रहेगा, काम सीखेगा। उसके पश्चात जब उसके 3 से 4 महीने नौकरी के भी हो जाएंगे, तब सरकार उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अवार्ड करेगी, जो कि स्किल मिनिस्ट्री के अंडर होगा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं। अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं तो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है ये? सभी ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है। इसके अंदर जैसे ट्रेनिंग होती है, अक्सर हम कहते हैं कि जी बच्चे ट्रेनिंग के लिए, इसमें ट्रेनिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ये सिंपली जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं उन्हीं बच्चों को इसमें इनवाइट किया गया है, और जिसने नौकरी करनी उसी को ही काम सिखाया जाएगा। तो पहले उसको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद उसको अवार्ड भी किया जाएगा, और उसके बाद उसको जॉब पे लगाया जाएगा। 4th मंथ से जॉब इंश्योर्ड है। मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है बच्चे के पास कि अगर वो चाहे जी मैं नर्सिंग असिस्टेंट काम सीख लूँ और मैं वापस आ जाऊँ, उसे जॉब करनी ही करनी है। इसमें 100% जितने बच्चे जाएंगे सब नौकरी के लिए ही जाएंगे। मैंडेटरी है इसके अंदर, जॉब करनी ही करनी है। उनको ये पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा कि भाई जॉब करनी है, तभी वो ट्रेनिंग के लिए जाए। मतलब वो ट्रेनिंग के माइंडसेट से ना जाए। ये एक तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है सरकार का। तो जिसने नौकरी करनी है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात। हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये पूरी रिक्रूटमेंट हम नहीं कह सकते। रिक्रूटमेंट तो एक प्रोसेस होगा, अगर मुझे नौकरी मुझे देनी होती। हमारा प्रोग्राम जो चलता है, ये सरकार ने हमको माँ सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट को ये प्रोग्राम दी है एग्जीक्यूट करने के लिए। हम सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं हम। तो हमने बच्चे को ढूंढना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसे काम सिखाना है, उसका रहना खाना पीना सब कुछ करना, उसे नौकरी पर लगाना है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का काम है इस प्रोग्राम का। एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट 18 साल से 35 साल, और क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना जरूरी है। इसमें बॉन्ड तो नहीं भरवाया जाएगा? कोई बॉन्ड नहीं है सर, बच्चा बिल्कुल फ्री है। वो जब तक चाहे अपनी नौकरी कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई इनकम का इशू तो नहीं कि उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए? सर हम तो बेरोजगार लोग मांग रहे हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि उसको जो स्टेट वेजेस हैं जो सरकार ने निश्चित किए होते हैं उतने उसको मिलने ही मिलने, मतलब उसको लगभग 10,000 तो मिलने ही मिलने, इससे कम नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते किसी को 4-5 हज़ार पे नौकरी लगा दी और कह दें जी हमने अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम जो स्टेट वेजेस हैं उसको इंश्योर करने पड़ेंगे। इसमें जो कंडीशंस अप्लाइड है, लाइक उनकी फैमिली मनरेगा में होनी चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है सर। डॉक्यूमेंटेशन जब बच्चा हमारे पास सेशन के लिए आएगा तो हम उसको डिटेल में सारा समझा देंगे क्या उसके अंदर प्रोग्राम है। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन का कम से कम 10वीं होनी चाहिए, एज लिमिट में 10वीं का लग जाएगा, उसके अंदर उसका BPL कार्ड बना है या IRDP कार्ड बना है, पेरेंट्स के मनरेगा कार्ड बने हैं, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ होते हैं, तो वो सारे उसके सपोर्टिंग में लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब वो फॉर्म भरने आए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स ले आए, जो जो लगना होगा हम उसमें लगा देंगे। हाँ, इसके अंदर अभी हमारा टारगेट SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि इसमें 65% जो आरक्षण है वो SC ST के लिए दिया गया है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उतना उन्हें प्रिविलेज नहीं मिल पाता है सोसाइटी के अंदर, उन सब बच्चों को आगे बढ़ के हम मदद करें। चंबा ही क्यों चुना है सर? SC ST आपका डोमिनेटिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा, इसी तरह से किन्नौर है। तो हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर किन्नौर को टारगेट किया था, सेकंड फेज़ के अंदर हमने अब चंबा को लिया है, ताकि SC ST जितनी पॉपुलेशन है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। यहाँ आने से पहले किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर? सर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9671 364 111। सर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रेगुलर अगर जो बच्चे हैं वो यहाँ आकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, तो सर ही उनको डील करेंगे। तो मैं चाहूँगा सर आप एक बार अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर 9418068132। और हम पर्सनली हम चाहेंगे कि चंबा के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो 200 सीटें हैं वो हमारे ही द्वारा भरी जाएँ और हमारे बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जितना इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल सरकार ने चंबा को अगर माना है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे जो बहुत बेरोजगार हैं वो इस मुहिम को जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जितना दूर हो सके, जिस दूर से दूर इलाके तक ये चीज़ पहुंचाई जाए, और जिनको सच्ची ज़रूरत है कि वो सच्ची चाहते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। और एक इस देखो हमारे चंबा में प्रॉब्लम ये है कि मैं 25 सालों से एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ा हूँ और चंबा के लोगों की सेवा कर ही रहे हैं हम लोग, और हमें लोगों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में ये तो पता है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको कोई राह नहीं मिलती। तो ये सरकार ने एक जरिया बनाया है, एक राह दिखाई है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कुलभूषण वर्मा जी का, माँ सरस्वती जो ट्रस्ट है उनका, कि हमारा प्लाहा इन्फोटेक और पहल को चूज़ किया है इन्होंने, यहाँ हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने चंबा के लिए और क्या कर सकते हैं। तो मैं आप बंधुओं से भी ये अपील करूँगा कि जितना दूर हो सके ये पहुँचाइए, उस एंड बच्चे तक भी पहुँचाइए जिसको सच्ची ज़रूरत है, और इसका बेनिफिट उठाएं वो। देखिए, अगर माध्यम चंबा के
चंबा डिस्ट्रिक्ट है, तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो बच्चे, जो सर ने कोर्स बताया है, प्रोग्राम बताया, इसमें इंटरेस्टेड हैं, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे 10 तारीख और 11 तारीख 10 तारीख और 11 तारीख को पहल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ZCA प्ला इन्फोटेक में आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं सबसे पहले तो, क्योंकि सीट्स भी इसमें लिमिटेड है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये बात जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो इन 2 दिनों में आगे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उनको इसी टाइम पे जाना है, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए उनको टाइम मिल जाएगा ताकि सीट्स ना फुल हों इसके लिए। तो फिर चंबा में आपको प्लेस बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर सब ने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कुलभूषण जी से आप कुछ और ज़्यादा पूछना चाहेंगे तो वो अवेलेबल होंगे कॉल्स पे भी, जो आप यहाँ पर आके पता कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है आप सेंटर आएँ, फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कोई चार्जेस, कोई फीसेस नहीं है, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जिनके अप्रूवल पर ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगी। बाकी तो आपको पता ही दिया है कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो बोर्डिंग चार्जेस, नो कोर्स फीस, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और उसके बाद प्लेसमेंट्स। थैंक यू। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, जो माँ सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट है पिछले 4 साल से इस प्रोग्राम को रन कर रही है, और ये सिर्फ अकेले हिमाचल में नहीं, 5 और स्टेट्स के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन 5 स्टेट्स के बच्चे, जो कालाम हमारा सेंटर है, ये बहुत बड़ा सेंटर है, ये नॉर्थ इंडिया के शायद सबसे बड़ा स्किल सेंटर होगा। वहाँ पर आकर ये बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं और जो अपनी जॉब के लिए आगे निकल जाते हैं।